कभी ध्यान दिया है? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो काम करते हैं और दूसरे वो जो काम में डूब जाते हैं। पहले वाले लोग बस दिन काटते हैं, दूसरे वाले इतिहास बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि काम में डूबना आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ ज्यादा मेहनत करना है? क्या ये 10-12 घंटे काम करने का नाम है? या फिर इसमें कुछ और छुपा है? आज की ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो कभी कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते में रुक गया। एक लड़का था, नाम मैंने नहीं रखता, क्योंकि वो तुम भी हो सकते हो और मैं भी। उसके पास सपने थे, बहुत बड़े सपने। वो कुछ अलग करना चाहता था, कुछ ऐसा जो भीड़ से हटकर हो। लेकिन हर बार जब वो काम शुरू करता तो 10 मिनट बाद मोबाइल उठाता, 20 मिनट बाद थक जाता, 30 मिनट बाद सोचता यार बाद में कर लेंगे, और फिर वो बाद में कभी आता ही नहीं था। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रह गई। और फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मैं मेहनत नहीं कर रहा या मैं काम में डूब ही नहीं पा रहा? यहीं से कहानी बदलती है। आज की दुनिया में काम करना मुश्किल नहीं है, ध्यान लगाकर काम करना मुश्किल है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारे पास ध्यान नहीं है। हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, हर 10 मिनट में सोशल मीडिया, हर 15 मिनट में कोई नया डिस्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जो सिर्फ स्क्रॉल करना जानती है, सोचना नहीं। और जब दिमाग सोच नहीं पाता तो वो गहराई में जा ही नहीं सकता, और जब तुम गहराई में नहीं जाते तो तुम कभी डूब नहीं सकते। काम में डूबना का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस कुर्सी पर बैठे रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस थके रहो। काम में डूबना मतलब जब तुम काम कर रहे हो तो दुनिया गायब हो जाए, जब घड़ी की टिक टिक सुनाई देना बंद हो जाए, जब समय रुक सा जाए, जब सिर्फ तुम और तुम्हारा काम रह जाए। वो स्थिति जहां तुम खुद को भूल जाओ, उसे कहते हैं काम में डूबना। लेकिन ज्यादातर लोग इस स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो काम को करते हैं, जीते नहीं। वो काम को एक बोझ समझते हैं, एक मजबूरी, एक प्रेशर। और जब काम बोझ बन जाता है तो इंसान उससे भागता है। लेकिन जो लोग काम में डूब जाते हैं वो काम को बोझ नहीं, अपना हिस्सा बना लेते हैं। उस लड़के ने एक दिन फैसला किया। उसने कहा, आज मैं काम करूंगा नहीं, आज मैं काम में डूबूंगा। उसने फोन बंद किया, दरवाजा बंद किया और खुद से कहा, अब सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है काम। पहले 10 मिनट मुश्किल थे, दिमाग भाग रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। 20 मिनट बाद थोड़ा शांत हुआ, 30 मिनट बाद वो काम में घुसने लगा, और 1 घंटे बाद कुछ अजीब हुआ। उसे टाइम का एहसास ही नहीं रहा। वो एक अलग दुनिया में था, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, जहां कोई डर नहीं था, जहां कोई डाउट नहीं था। बस वो था और उसका काम। यही है फ्लो स्टेट। और एक बार जब तुम इस स्टेट में पहुंच जाते हो तो तुम वो कर सकते हो जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। जब तुम काम में डूबते हो तो तुम्हारा दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम करता है। तुम जल्दी सीखते हो, गहराई से समझते हो और बेहतर बनते हो। यही वो चीज है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच फर्क बनाती है। लेकिन सच ये भी है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि काम में डूबने के लिए तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने आलस से, अपने डिस्ट्रैक्शन से, अपने डर से। और ये लड़ाई हर दिन होगी। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन काम पर बिठाता है। और जब तुम रोज बैठते हो तो एक दिन तुम डूबने लगते हो। सच ये है, कोई भी इंसान पहले दिन से नहीं डूब पाता। ये एक स्किल है जिसे सीखा जाता है, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो सीख जाता है वो फिर रुकता नहीं।
अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत मत करो, काम में डूबना सीखो। क्योंकि जब तुम डूबते हो तो तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम खुद को बदलते हो। और जब इंसान खुद को बदल देता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब तुम काम करने बैठो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं बस काम कर रहा हूं या मैं सच में डूब रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इस एक सवाल के जवाब पर निर्भर करती है। धन्यवाद।